क्या आपने चैनल सब्सक्राइब किया? क्या वीडियो लाइक किया? और जिसने नहीं किया वो अभी कर लो। तो इस वीडियो में हम जानेंगे फिल्म ब्लैक विडो की वो हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स जो आपने नोटिस नहीं किए होंगे। वीडियो में स्पॉयलर्स होंगे तो पहले ब्लैक विडो फिल्म देख लो। तो शुरू किया जाए। तो शुरुआत करते हैं शेंग-ची से। ये क्या बात करते हैं यार? अरे नहीं रुको। दरअसल ब्लैक विडो फिल्म के एंड में जितनी भी ब्लैक विडोज थी वो सब आजाद हो गई थी, मतलब मुक्त, एकदम फ्री। उनमें से एक विडो थी ये जिसका रोल प्ले किया है जेड शू ने, और हाल ही में आई शेंग-ची में हमने इसे एक जलते अंगारे से फाइट करते देखा। तो हाँ, ब्लैक विडो की लेगेसी हमें आगे तक देखने को मिलने वाली है। फिल्म की शुरुआत में नताशा और येलेना कुछ इस तरह के पोज में होती है और वो कहती है मी एंड यू अपसाइड डाउन, और यही चीज फिल्म के एंड में इस सीन में भी रिपीट होती है। फिल्म के इस सीन में जब छोटी येलेना को चोट लगती है तब मेलेना उसे कहती है कि दर्द ही तुम्हें और ताकतवर बनाता है। और एक सीन में जब नताशा और मेलेना को ड्रेकोव के लोग ले जा रहे होते हैं तब मेलेना कहती है कि तुम उन्हें अपना दिल मत लेने देना, और यही चीज तब रिपीट होती है जब फिल्म के इस सीन में मेलेना बोलती है कि तुमने अपने दिल को कैसे रखा। तब नताशा बोलती है कि दर्द हमें और भी ताकतवर बनाता है। तो हाँ, ये सीन उन दोनों सीन का कॉलबैक कॉम्बिनेशन था। फिल्म में जब नताशा अपनी फैमिली के साथ कार में भाग रही होती है तब वो एक गाना चलाते हैं। ये गाना है अमेरिकन पाई। ये गाना ट्रिब्यूट है रिची वैलेंस, बडी होली और दी बिग बॉपर को। ये तीनों म्यूजिशियन थे और इनकी डेथ 1959 में उसी तरह के प्लेन में हुई थी जिसमें बाद में नताशा की फैमिली बैठती है। इस फिल्म में यंग नताशा का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस है एवर एंडरसन, जो कि रेजिडेंट एवल फिल्म सीरीज की एक्ट्रेस मिला जोवोविच की बेटी है। फिल्म के ओपनिंग क्रेडिट्स में जो गाना प्ले होता है वो होता है सिंगर मालिया जे का स्मेल्स लाइक टीन स्पिरिट। ये गाना यहाँ पर उन छोटी लड़कियों की तरफ इशारा करता है जो कि बाद में रेड रूम की ट्रेनिंग के लिए चुनी गई थी। फिल्म के ओपनिंग क्रेडिट्स में ही हमें क्रिसमस, ईस्टर और कई और हॉलीडे सेलिब्रेट होते दिखाए जाते हैं। और यहाँ जब नताशा एल्बम देख रही होती है तब वो इसी के बारे में ये कहती है कि उसे याद है कि कैसे ये सब त्योहार एक ही दिन में शूट किए गए थे। साथ ही ओपनिंग क्रेडिट्स में हमें जिस न्यूज चैनल को दिखाया जाता है वो भी हमने इससे पहले कई मार्वल की फिल्मों और शोज में देखा है। अब हमें इस फिल्म की शुरुआत में ही पता तो चल जाता है कि नताशा जिस फैमिली के साथ है वो उसकी रियल फैमिली नहीं है। और एवेंजर्स एंड गेम में रेड स्कल उसके असली पिता का नाम भी बताता है जो होता है आइवन, और उसे देखकर नताशा चौंक जाती है क्योंकि उससे पहले खुद नताशा को भी अपने असली पिता का नाम नहीं पता था। द एवेंजर्स फिल्म में लोकी नताशा को कहता है कि तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए हैं, और वो वहाँ ड्रेको की बेटी का नाम भी लेता है। लेकिन उस टाइम तक हमें नहीं पता था कि लोकी किस बारे में बात कर रहा है। यह हमें पता चलता है इस फिल्म में। दरअसल नताशा और होकाई बुडापेस्ट में होते हैं जहाँ उनका मिशन होता है ड्रेको को मारना। लेकिन जिस बिल्डिंग में ड्रेको होता है वहाँ उसकी बेटी भी होती है, लेकिन नताशा फिर भी होकाई को उस बिल्डिंग को उड़ाने के लिए कह देती है जिससे कि उसकी बेटी मर जाती है, मतलब एक तरह से मर ही जाती है। तो यहाँ लोकी ने जो कहा है वो भी और बुडापेस्ट में क्या हुआ वो भी समझ में आ गया। वैसे किसी को ये डाउट है कि लोकी को कैसे पता चला, तो भाई उसने होकाई को अपने कंट्रोल में किया हुआ था, चाय पानी के लंच में पूछ लिया होगा। अब आते हैं ड्रेको की बेटी पर। तो यहाँ टास्क मास्टर ड्रेको की ही बेटी है। दरअसल वो उस ब्लास्ट में मरी ही नहीं थी, उसका सिर्फ चेहरा खराब हुआ था और फिर उसका ब्रेन वॉश करके ड्रेको ने उसे टास्क मास्टर बना दिया। वैसे कॉमिक्स में टास्क मास्टर औरत नहीं आदमी होता है जिसका नाम होता है एंथनी मास्टर या फिर टोनी मास्टर। इस फिल्म में एलेक्सी यानी कि रेड गार्डियन यानी कि नताशा और येलेना का मुंह बोला बाप और मेलेना का मुंह बोला पति राम जाने नशे में रहता है क्या? यह लगता है मार्वल ने खुद जानबूझकर उसे ऐसा बिगाड़ दिया। जेल में रेड गार्डियन एक बंदे को कहता है कि उसने एक बार कैप्टन अमेरिका को फाइट में हरा दिया था मतलब कुछ भी। वैसे इसका ये टैटू ध्यान देने वाले हैं। उसने अपनी गर्दन पर मेलेना और अपने शोल्डर पर नताशा और येलेना को टैटू करवाया है। जेल में रेड गार्डियन जिस बंदे से पंजा लड़ाता है उसे वो उर्सा कहता है, और अब ऑफिशियली एक कंफर्म कर दिया गया है कि यह उर्सा मेजर है। उर्सा मेजर एक म्यूटेंट है जो कुछ ऐसा दिखता है। अब नताशा जब पहली बार कहीं छुप रही होती है तब वो एक फिल्म देखती है। यह फिल्म है 1979 में जेम्स बॉन्ड की फिल्म मूनरेकर। इस फिल्म में जेम्स बॉन्ड एक स्पेस शटल के चोरी होने का केस सुलझा रहा होता है। इस फिल्म का मेन विलेन स्पेस में होता है और हमने देखा ही है कि नताशा एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम में स्पेस के विलेंस का ही सामना करती है। वैसे इस फिल्म में रेड रूम भी एक तरह से हवा में ही होता है। कमाल की बात यह है कि फिलहाल जेम्स बॉन्ड का रोल प्ले करने वाले एक्टर डेनियल क्रेग की वाइफ रेचल वीज ने इस फिल्म में मलिना का रोल प्ले किया है। अब आपने फिल्म में जनरल रोज को तो देखा ही होगा, ये बंदा कुछ ज्यादा ही बूढ़ा नहीं लग रहा? मैं बताता हूँ इसका रीजन। फिल्म कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में जनरल रोज अपने एवेंजर्स को ये बताता है कि उसे पहला हार्ट अटैक आया था और उसका ऑपरेशन हुआ था, जबकि इसी फिल्म में नताशा उससे पूछती है कि तुम्हारे हार्ट अटैक का सेकंड ऑपरेशन कैसा रहा। यानी कि सिविल वॉर के दौरान या उसके बाद ही दूसरा अटैक भी आया था और इसीलिए शानी गाय इतनी बूढ़ी लग रही है। फोन पर ही बात करते हुए रोज नताशा को ये बताता है कि उन्होंने बार्टन और विल्सन यानी कि होकाई और फेल्कन को पकड़ लिया है, लेकिन उसे एंटमैन का नाम याद नहीं होता, इसलिए वो उसे इनक्रेडिबल श्रिंकिंग गाय कहकर बुलाता है। कमाल की बात यह है कि वांडा भी उसी जेल में सबके साथ होती है, लेकिन वो उसे इस लिस्ट में नहीं रखता। फिल्म में हमें एक कैरेक्टर दिखाया जाता है रिक मैनसन। अब वैसे इस फिल्म में उसका काम सिर्फ नताशा की हर वो जरूरत पूरा करना था जो वो चाहती थी, मतलब कि उसे वो सब देता था, मतलब कि वो लेती थी।
कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। मतलब ये कि एक तरह से वो उसका हेल्पर था, लेकिन कॉमिक्स में ये बंदा एक जीनियस टेक एक्सपर्ट है। उसे क्रिमिनल वर्ल्ड की हर जानकारी है और शायद उसी की हेल्प से नताशा और कैप्टन राफ्ट में पहुंचकर सबको छुड़वा लेते हैं। अब रिक मैनसन नताशा को जो पासपोर्ट देता है उसमें उसका नाम होता है फैनी लॉन्गबॉटम, और फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में येलेना अपने डॉगी का नाम भी फैनी ही रखती है। फिल्म में हमें रेड रूम भी दिखाया जाता है जहाँ नताशा की ही तरह बाकी लड़कियों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। नोटिस करने वाली बात यह है कि इन सबको एक ही तरह की फिजिकल ट्रेनिंग दी जा रही थी, और यही चीज हम नताशा और येलेना के इस फाइट में भी देख सकते हैं। इन दोनों का ही फाइटिंग स्टाइल सेम है क्योंकि इन दोनों को ही रेड रूम में ट्रेनिंग मिली है। इस सीन में जब येलेना और नताशा छुपते हैं तब पीछे एक तरह का गेम बना होता है जो हम सबने बचपन में खेला है। यहाँ नताशा ये बताती है कि एक बार उसे और होकाई को भी यहीं छुपना पड़ा था। इसका मतलब वो यहाँ ये गेम खेल रहे थे। फिल्म के इस सीन में नताशा और येलेना दोनों इस तरह से अपना सर मिलाते हैं, और यही सेम चीज येलेना फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में करती है विसल बजाते हुए। और वो विसल क्यों बजा रही है ये आप इस सीन को देखकर समझ सकते हैं। इस सीन में जब पूरा परिवार एक साथ फिर से मिलता है तब वो ठीक वैसे ही बैठे हैं जैसे फिल्म के शुरुआत में बैठे थे। मेलेना के पास येलेना, मेलेना के सामने नताशा और बीच में एलेक्सी। इस सीन में जब मेलेना अपना सीक्रेट लॉकर खोलती है तब हमें एक मास्क दिखता है। ये मास्क कॉमिक्स में मेलेना का ही है जब वो आयरन मैडन बनती है। अब नताशा बाकी ब्लैक विडोज की तरह फिजिकल पावर्स में तो सेम थी, लेकिन उसकी इंटेलिजेंस और माइंड पावर्स बाकी ब्लैक विडोज से अलग थी, इसलिए उसने अपने दिमाग से ड्रेको का काट दिया। और ठीक ऐसा ही उसने आयरन मैन 2 में आयरन मैन के साथ किया था, विंटर सोल्जर में एलेक्जेंडर पियर्स के साथ किया था, अवेंजर्स में लोकी के साथ किया था, और इस फिल्म में ड्रेकोव के साथ किया। वैसे लड़कियों की नेचुरल पावर भी है, वो कोई भी बात निकलवा लेती है। इसी सीन में नताशा एक डिजिटल फेस मास्क यूज करती है। ये सेम वैसा ही है जैसा उसने कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में किया था। तो ये मार्वल का अपनी पुरानी फिल्मों की टेक्नोलॉजी को यूज करने का कॉल बैक है। इसी सीन में ड्रेको नताशा को बताता है कि जब उसने नताशा की माँ को मारा तब उसे एक खूबसूरत जगह दफनाया जहाँ पिंक फूलों के पेड़ थे, और एक टॉम स्टोन पर उसका नाम भी लिखवाया। और एंड में जब हमें नताशा की कब्र दिखाई जाती है तब वो सेम ऐसी ही जगह पर होती है। अब मार्वल फिल्मों की एक खास बात है उनका छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। इस फिल्म में नताशा ने अपने गले में जो लॉकेट पहना है वो उसने मार्वल की लगभग हर फिल्म में पहना है, और यहाँ डीसी वाले लॉकेट छोड़ो दूसरी फिल्म में तो एक्टर ही चेंज कर देते हैं। फिल्म के एक सीन में येलेना नताशा को आयरन मैन 2 वाले इस पोज पर टोन करती हुई कहती है कि तुम ऐसा क्यों करती हो, लेकिन बाद में वो खुद भी कुछ ऐसा ही करती है, लेकिन लगता नहीं उसे कुछ ज्यादा पसंद आया। वैसे डेडपूल की माने तो यही है सुपर हीरो लैंडिंग। सुपर हीरो लैंडिंग जानती हो इसमें जोड़ों में बहुत दर्द होता है, लेकिन सारे सुपर हीरो ऐसा ही करते हैं। फिल्म के इस सीन में नताशा और येलेना जिस तरह लेटी होती है ठीक उसी तरह वो तब लेटी होती है जब बचपन में उन्हें क्यूबा ले जाया जाता है। फिल्म के इस सीन में नताशा ने जो वेस्ट पहनी है वो दरअसल येलेना की है, और इसी वेस्ट में हमने नताशा को पूरी इन्फिनिटी वॉर फिल्म में देखा था। और एंड में एक कमाल की डिटेल, स्कारलेट जॉनसन की मार्वल में एंट्री हुई थी इस सीन के साथ जहाँ वो सामने से एंट्री लेती है, और उनका लास्ट सीन था ये जिसमें उन्हें पीछे से जाते हुए दिखाया जाता है। वैसे आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो उस लाइक बटन को वैसे ही ठोक दो जैसे ब्लैक विडो विलेंस को ठोक देती है। अगर आपको कोई और डिटेल पता है तो वो भी कमेंट में जरूर बताना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो ना, और उस बेल आइकन को भी दबा देना। बाकी मैं भी इंस्टाग्राम पर छपरी निब्बाई हूँ तो वहाँ मेरा साथ देने आ जाओ। और तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।